जब हमारी बेटियां किसी के घर की बहू बनकर जाएगी तो उसकी सास भी तो कुछ उम्मीद लगाकर बैठी होगी कि मेरी बहू भी ये घर अच्छे से संभाल ले। यदि अभी हम अपनी बेटियों को घर के काम नहीं सिखाएंगे तो आगे जाकर उनकी सास भी हमारी बेटियों की ऐसे ही सबके सामने निंदा करेगी, जैसे तू करती है कि मेरी बहू को ढंग से रोटी बनाने भी नहीं आती। अरुणा सरला को याद दिलाते हुए बोली। अरुणा की बात सुनकर सरला की नजरें झुक गई। अरुणा फिर बोली, जरा सोच सरला, हमारी बहुएं भी तो किसी की बेटियां ही है ना। जब हम उनसे परफेक्ट होने की उम्मीद रखते हैं तो अपनी बेटियों को परफेक्ट बनाने में क्यों पीछे रहे। मानती हूँ आजकल बेटियों को पढ़ाने लिखाने और उनकी परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन ये भी सच है कि एक औरत ही अपनी कार्य कुशलता से मकान को घर बनाती है कि नहीं। चाहे इंसान कितना भी पढ़ लिख ले, लेकिन परिवार का ध्यान रखना और उसे समय पर खाना देना बहुत जरूरी है। शुरुआत में तो लड़कियों को ये लगता है कि सास ससुर की सेवा का अनावश्यक बोझ उन पर पड़ गया है, लेकिन जब वही लड़की माँ बन जाती है तो अपने बच्चों की देखभाल में पूरी तरह समर्पित होना पड़ता है। फिर एक औरत को अन्नपूर्णा इसलिए तो कहा जाता है क्योंकि उसे अपने परिवार को संतुष्ट करने में ही संतुष्टि मिलती है। जब हम दामाद ढूंढते हुए ये देखते हैं कि वो कमाऊ हो और अच्छे व्यवहार का हो, हमारी बेटी को खुश रखे, तो फिर बेटी को भी घर गृहस्थी के लिए निपुण बनाने में क्या बुराई है। हाँ अरुणा, बोल तो तू ठीक ही रही है। लाड़ प्यार अपनी जगह है और घर गृहस्थी अपनी जगह। इंसान को हर काम आना चाहिए ताकि समय आने पर वो हर चीज के लिए किसी दूसरे पर आश्रित ना हो। मैं भी कोशिश करूंगी कि खुशबू को ये सब सिखा सकूं जो बहू से चाहती हूँ कि वो करे। तो फिर आंटी, इसी बात पर मेरे हाथों से बना एक और डोसा। चंचल प्लेट में एक और डोसा रखते हुए बोली तो सभी हंस पड़े। दोस्तों